Bismillahirrahmanirrahim. 11th class, lesson number 5, the piece of string. The piece of string. With complete Urdu translation and word meanings and word by word translation. Mr. Hubbard, the old man, Mr. Hubbard, बूढ़े आदमी, remembered, याद आया, कुछ याद आया, understood, खड़े हुए, and flushed with anger, और गुस्से से भर गए, ओ हिम, ओ उसने, यस हाँ, ही saw me pick up the string here, उसने मुझे वहाँ से रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए देखा, as he said, और जो ही उसने ऐसा कहा, and as he said so, और जो ही उसने ऐसा कहा, he drew out the little piece of string from his pocket, उसने अपनी जेब से रस्सी का एक छोटा टुकड़ा खींचकर बाहर निकाल लिया, but the mayor shook his head, लेकिन मैयर ने अपना सर हिलाया एंड सेड, और कहा, यू विल नॉट मेक मी बिलीव, तो मुझे यकीन नहीं दिला पाओगे, दैट के मिस्टर मीनाना हु इज़ ए मैन वर्दी, जो कि काबिल भरोसा क्रीडेंस शख्सियत हैं, मिस्टो गलती कर सकते हैं, द कॉल्ड फॉर ए पॉकेट एक टुकड़े को बटवा समझने की गलती कर सकते हैं। मिस्टर हुबर्ट द पीजेंट किसान फरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, गुस्से से अपना हाथ झटका, स्पैट एट वन साइड, एक तरफ थूका, टू अटेस्ट इज ऑनर एंड सेड इन द मोस्ट एक्सस्पीरेटिंग टोन, और अपनी इज्जत को दागदार होने से बचाने के लिए उसने बहुत ही मायूसाना अंदाज में कहा, इट इज़ नेवरथिलेस, बहरहाल, ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड, द सेक्रेड ट्रूथ, ये ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड, ये खुदा ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से ये एक हकीकी सच्चाई है, द सेक्रेड ट्रूथ, और ये एक मुकद्दस सच है। आई रिपीट इट ऑन माई सोल एंड माई साल्वेशन, मैं अपनी रूह और अपनी सालमियत की कसम खाकर इसे दोहराता हूँ। आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट यू स्टूड देयर, आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट, वो चीज़ उठाने के बाद, यू स्टूड देयर, तुम वहाँ खड़े रहे, लुकिंग ए लॉन्ग, काफ़ी देर तक देखते रहे, वाइल इन द मड, कीचड़ में, टू सी इफ एनी मनी हैड फॉलन आउट, ये देखने के लिए कहीं कोई रकम उसमें तो नहीं गिर गई। द गुड सोल नेकरू मिस्टर हुबर्ट चोक्ड विद इंडिग्नेशन एंड फेयर, चोट मतलब होता है बाहर जाना, विद इंडिग्नेशन जिल्लत, एंड फेयर खौफ से, नेकरू मिस्टर हुबर्ट जिल्लत और खौफ से, जिल्लत और के खौफ से, चोक विद मतलब होता है, चोक मतलब होता है किसी चीज़ का जाम हो जाना, बाहर जाना, या गले में किसी चीज़ का अटक जाना, तो मतलब उनका लहजा जो है वो खौफ की, जिल्लत के खौफ से जो है गंभीर हो गया। हाउ एनी वन कैन टेल सच लाइज, कोई कैसे ऐसा झूठ बोल सकता है, टू टेक अवे एन ऑनेस्ट मैन्स रेपुटेशन, एक टू टेक अवे का मतलब दूर ले जाने के लिए, दागदार करने के लिए, एन ऑनेस्ट मैन्स रेपुटेशन, एक ईमानदार आदमी की शोहरत को दागदार करने के लिए कोई कैसे ऐसा झूठ बोल सकता है। हाउ कैन एनी वन, कोई कैसे बोल सकता है। देयर वाज नो यूज़ ऑफ मिस्टर हुबर्ट्स प्रोटेस्टिंग, मिस्टर हुबर्ट के एहतजाज बेमैनी था, फॉर नो बॉडी बिलीव हिम, क्योंकि किसी ने उसका यकीन नहीं किया था। मिस्टर मनाना रिपीटेडली मेंटेन्ड दैट, बार बार इस बात को दोहराते रहे कि हुबर्ट हैड पिक्ड अप द पॉकेट बुक, हुबर्ट ने ही वो बटवा उठाया था, फॉर एन और एक घंटे तक, बोथ मैन दोनों आदमी, अब्यूज ईच अदर, एक दूसरे को गालियाँ देते रहे, देन एट हिज ऑन रिक्वेस्ट, फिर उसकी अपनी दरख्वास्त पर, मिस्टर हुबर्ट वाज सर्च, मिस्टर हुबर्ट की तलाशी ली गई, नथिंग वाज फाउंड ऑन हिम, उससे कुछ बरामद ना हुआ। फैनली द मैयर डिस्चार्ज हुबर्ट,
बिल आखिर मैयर ने हुबर्ट को आज़ाद कर दिया विद वार्निंग, इस वार्निंग के साथ दैट के ही वुड कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो वकील से मशवरा करेंगे, एंड आस्क फॉर फर्दर ऑर्डर्स, और अगले ऑर्डर्स का अगले ऑर्डर्स तक के बारे में पूछेंगे। एज ही लेफ्ट द मैयर्स ऑफिस, जैसे वो मैयर के ऑफिस से बाहर निकला, पीपल सराउंडेड एंड क्वेश्चन, पीपल सराउंड, लोगों ने उसे घेर लिया, एंड क्वेश्चन हिम, और उससे सवाल पूछे, विद सीरियस क्यूरियोसिटी, ख़ास तजस्सुस के साथ, संजीदा तजस्सुस के साथ। नोबॉडी बिलीव हिज स्टोरी, किसी ने उसकी कहानी पर यकीन ना किया, ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी की, किसी ने भी उसकी रस्सी की कहानी का यकीन ना किया। इंस्टेड, इसकी बजाय, पीपल लाफ्ड एट हिम, लोग उस पर हंसे। मिस्टर हुबर्ट वेंट अलॉन्ग स्टॉपिंग हिज फ्रेंड्स, मिस्टर हुबर्ट वेंट जाता, अलॉन्ग स्टॉपिंग हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को रोकता, गिविंग देम हिज स्टेटमेंट, उन्हें अपना बयान सुनाता, एंड प्रेजेंटेशंस, और प्रेजेंटेशन मतलब अपने बारे में हकीकत बताना, प्रेजेंटेशन दूसरे लोगों को एतमाद में लेने के लिए अपनी हकीकत खोल के उनके सामने रखना। टर्निंग हिज पॉकेट इनसाइड, अपनी जेबों को पलटता, आउट, बाहर की तरफ पलटता, टू प्रूव, यानी उल्टा करता, अपनी जेबों को उल्टाता, टू प्रूव, साबित करने के लिए, दैट के ही हैड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था। ऑल दे सेड वाज, ऑल दे सेड, उन सब ने जो कहा, वाज ये था, यू ओल्ड रास्कल, तुम बूढ़े बदमाश हो, गेट आउट ऑफ हेयर, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अगर हमारी ये कविश आपको ट्रांसलेशन या वर्ड मीनिंग बाय ट्रांसलेशन बाय वर्ड मीनिंग्स अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ताकि आने वाली हर वीडियो जो आप तक पहले पहुंच सके। आप थैंक यू जी इस काविश के लिए और इस मोहब्बत के लिए, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।